बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोर्ड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता चुका हूँ। एक मैंने आपको कहा था जो आपकी सर्कुलर रिंग होती है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। एक तो वो बोर्ड ऑफ पॉइंट्स के इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल 12th क्लास बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे इसमें डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे डाइपोल टॉर्क की। ठीक है, आज अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि भाई दो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज हैं, एक प्लस चार्ज और बच्चों एक आपके पास में क्या है माइनस का चार्ज, माइनस का ये क्यू, और ये इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन है सेंटर के, और ये इसका क्या हो गया सेंटर सी हो गया। ठीक है ना, ये लेंथ कितनी होगी आपके पास में एल, और ये लेंथ आपके पास में कितनी होगी एल, यानी कि दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस मैंने कितनी ली है 2L। आप चाहो तो लेंथ 2L ले लो, चाहे एल ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो बुक्स होती है जो आपके, ठीक है ना, उसमें लेंथ 2L ली भी रहती है, तो इसलिए मैंने भी लेंथ को कितना लिया है 2L। तो पहले डेफिनेशन लिखो इसमें, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब दो, यानी कि आपके पास में कितने चार्ज होंगे, दो होंगे। मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन में वो क्या होंगे, नेचर में वो कैसे होंगे, अपोजिट होगा। यानी कि एक चार्ज अगर आपके पास में पॉजिटिव है तो बच्चों दूसरा चार्ज आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ली है एल। तो अब आपके पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में P की बात कर रहा हूँ, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, P से। वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया। तो जो P जो होता है वो होता है आपके पास में Q इंटू 2L। ठीक है, Q इंटू 2L, और 2L क्या होगी बच्चों, इनके बीच की ये डिस्टेंस होगी 2L। 2L क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये जो है आपके पास में ये कितना, ये जो है P, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। ठीक है, P जो होता है आपके पास में वेक्टर होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम -Q टू +Q। ठीक है, यानी कि आपके पास में ये -Q है और ये +Q है, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, -Q टू +Q। ठीक है, अब इसकी मैं यूनिट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यूनिट आपके पास में देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो क्या है, Q इंटू 2L। ध्यान रखना ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल है, क्योंकि मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल Q इंटू 2L। तो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलाम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी जो यूनिट आएगी SI, जो यूनिट इसकी जो आएगी SI, वो क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। ठीक है, डायरेक्शन ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी जो डायरेक्शन आपके पास में रहेगी वो रहेगी -Q टू +Q। ठीक है, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये इसकी फॉर्मूला इसका रहेगा। ठीक है, लिखो, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। तो एक सिस्टम आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज आपको दिया हुआ है -Q, यहाँ पर चार्ज आपको दिया हुआ है +Q, और ये आपके पास में 0A, और एक चार्ज आपको यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों +Q, ये भी आपके पास में हो गया +Q, और ये हो जाएगा आपके पास में ये 0, ये ओरिजिन आपके पास में, ओरिजिन पर चार्ज कितना दिया हुआ है -Q। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ सिस्टम। तो इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, ये वाला जो चार्ज है ना -2Q, इसको आप ब्रेक कर दो किसमें, Q एंड Q में। ठीक है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना, उसके बाद में इसको मैं दोबारा से इसको मैं क्या करूँगा, -2Q को मैं ब्रेक कर दूंगा किसमें, Q एंड Q में। ठीक है, तो ये -2Q है, इसको मैंने ये लिख दिया Q, और इसको भी मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया Q, भाई -Q और -Q -2Q हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब
ये वाली डिस्टेंस देखो कितनी है, ए, ठीक है। तो ये आ गया P, इसका P कितना आ गया आपके पास में, Q इंटू ए। और ये भी देखो बच्चों डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस A है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक डायपोल कितना हो गया P, दोनों का सेम रहेगा क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है। देखो ये दोनों का चार्ज यहाँ पर भी -Q + Q, यहाँ पर भी -Q + Q, इनकी इसकी डिस्टेंस ये A और ये भी कितनी है A, ठीक है। ये वाई एक्सिस और ये आपके पास में क्या होगी एक्स एक्सिस। अब याद करो वेक्टर वाली बात, ठीक है, मैंने आपको वेक्टर में बता रखा है, ठीक है। वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट बार बार काम में आएंगे तो वेक्टर को तैयार रखें। ए और बी सेम है, एंगल थीटा है जो है 90 है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है बच्चों वो कितना आता है √2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है और बच्चों दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है P है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास में √2 टाइम्स ऑफ P, यानी कि आपके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा √2 टाइम्स ऑफ P, ये हो जाएगा √2 और P कितना हो जाएगा आपके पास में Q इंटू ए, कितना हो जाएगा Q इंटू ए। मैंने डिस्टेंस ध्यान रखना A ली है, उसमें मैंने 2L ली है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में आपको डिस्टेंस जो है वो 2L ही लेते हैं, ठीक है। इसको लिखो इसको। तो बात करते हैं बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इसमें केस फर्स्ट अपन लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डायपोल। इसमें 3 केस लेंगे अपन, एक तो अपन फाइंड करेंगे इसके एक्सिस पर, एक अपन फाइंड करेंगे इसके बाइसेक्टर पर, और एक फाइंड करेंगे थर्ड केस में थीटा एंगल पर, यानी कि ना तो वो एक्सिस होगा और ना ही वो बाइसेक्टर होगा। तो पहला हो जाएगा ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लेना, फ्रॉम x, इसमें लिखना x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके अपन। भाई ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इसको मैं ले लेता हूँ माइनस, और बच्चों इसको मैं क्या ले लेता हूँ प्लस का Q। इलेक्ट्रिक डायपोल में, ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज, ये इसका सेंटर हो गया बच्चों क्या C। बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई L, और बच्चों ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई L, ठीक है। आपको फाइंड कहाँ पर करना है एक्सिस ऑफ डायपोल, तो ये इसकी एक्सिस होती है ये वाली, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ये इसकी एक्सिस है ये वाली, ठीक है। और आपको मान लो ये पॉइंट है P पॉइंट, इस पॉइंट पर फाइंड करना है जो एक्सिस पर है, आपको P पॉइंट पर फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इससे कितनी डिस्टेंस पर है सेंटर से, ध्यान रखना सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है x डिस्टेंस पर है। ये जरूर ध्यान में रखना, जो मैं x डिस्टेंस जो मैं ले रहा हूँ वो मैं कहाँ से ले रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। ये खास करके ध्यान में रखना जो भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ एक्स सेंटर ऑफ डायपोल, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम में आएगा, इसलिए सेंटर से ध्यान में रखना, जो मैं ले रहा हूँ वो मैं सेंटर से ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 1 बाई 1 करते हैं। मैंने आपको कहा था कि किसी भी पॉइंट पर आपके पास में P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप क्या करो अपनी पॉकेट से एक टेस्ट चार्ज निकाल के यहाँ रख दो, ठीक है। अब देखो बच्चों ये पॉजिटिव क्या होगा रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, रिपल्सन होगा ये, ठीक है। ये आ गया आपके पास में रिपल्सन, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ मैं, ये अपने पास में ये एक्सिस थी इसकी, ठीक है, ये एक्सिस थे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास में E1, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दूँ क्या, इसको 1 नाम दे देता हूँ, बच्चों उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ 2। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर देखो फोर्स इधर आएगा, रिपल्सन फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा इधर। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में रहेगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्शन होगा तो ये आएगा इधर, ठीक है। ध्यान में रखना इसमें E1 जो है इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखना E1 इज ग्रेटर देन होगा क्यों E2 से, याद है पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। फॉर्मूले ध्यान में रखो, फॉर्मूला क्या था KQ/R², और ये Q आपके पास में कौन सा चार्ज था बच्चों, ये आपके पास में था सोर्स चार्ज, ठीक है ना। और R जितनी कम होगी, इनके बीच में देखो डिस्टेंस जितनी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा है, और इन दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम है, इसलिए मैंने इसका एरो बड़ा रखा है और इसका एरो मैंने क्या रखा है बच्चों छोटा रखा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस,
ठीक है, वो कितना आएगा बच्चों, वो बच्चों आपके पास में जो आएगा वो आएगा E1 माइनस E2, ठीक है। E1 बड़ा है, ठीक है, और ये समझ गए E1 बड़ा क्यों है, E1 इसलिए बड़ा है क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है। R जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अपन पहले फाइंड कर लेते हैं, देखो इसमें E1 फाइंड करते हैं, अपन क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले E1 फाइंड करते हैं। तो E1 कितना हो जाएगा, इसकी वजह से चार्ज, तो KQ, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हैं तो Q को विदाउट साइन यूज़ करें, क्योंकि साइन का यूज़ अपन एक बार कर चुके हैं। इसमें जो साइन आपको काम में नहीं लेना, ये विदाउट साइन काम में लो, क्योंकि साइन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा वो, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस किसको बताता है, डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन अपन यूज कर चुके हैं एक बार, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करो बच्चों, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करूँ ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये कितनी है x, ये कितनी है l, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस l। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी x माइनस l का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में मैं फाइंड करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 2, तो ये 2 नंबर चार्ज हो गया KQ। दाना इसमें साइन को काम में नहीं लेना, नेगेटिव साइन का अपन यूज़ कर चुके हैं, इस नेगेटिव साइन का क्या यूज़ करा, E2 की डायरेक्शन में, तो अब इसको अब इसका साइन यूज़ मत करना। अब ये डिस्टेंस, इसकी दोनों की डिस्टेंस देखो भाई, ये डिस्टेंस कितनी है x और ये डिस्टेंस कितनी है l, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये x प्लस कितनी हो जाएगी, x प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, दोनों की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा ये, तो ये कितना हो जाएगा KQ, और ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस l का स्क्वायर, ये हो जाएगा KQ, और ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस l का स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है KQ, दोनों में कॉमन ले लिया KQ, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस l का स्क्वायर, ये माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस x l का स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया बात है, LCM ले लो, ठीक है। जो भी आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, ठीक है, एक्सिस पर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में KQ, ठीक है। और LCM जब आप लोगे तो इसका जो LCM आपके पास में आएगा ये हो जाएगा x माइनस l का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x प्लस l का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xl प्लस l स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस l का होल स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन आप चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2xl, और ये हो जाएगा माइनस l स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, कैंसिल कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, l स्क्वायर से ये l स्क्वायर गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास में आएगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जो भी आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सिस पर, ये आपके पास में आ जाएगा KQ, और ये बच्चों देखो कितना हो जाएगा 2KSL कितना हो जाएगा, ये 4XL, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x माइनस l, और ये हो जाएगा x प्लस l, और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा, इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, इसको मैं लिख देता हूँ K, ठीक है। Q यहाँ अपनी जगह रहेगा, और इसको लिख देता हूँ 2L, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2X, ताकि ये P बन जाएगा भाई 4 है ना, 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 2 लिख दिया, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर जो रहेगा वो रहेगा भाई, एक बार माइनस में एक बार प्लस है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब आपके पास में ये जो नेट एक्सिस जो आपके पास में आएगा, ये आपके पास में हो जाएगा k, ठीक है, और ये बन गया p, ठीक है, और ये क्या बन गया 2x, और ये आपके पास में हो जाएगा x माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में नेट फार्मूला आ गया, ये आपके पास में क्या आ गया, नेट फार्मूला आ गया। फार्मूले को, इस फार्मूले को याद नहीं करना, इसमें अपन एक कंडीशन ले लेते हैं, अपन कंडीशन ये लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन l, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है तो अपन क्या करेंगे, जो x स्क्वायर माइनस जो l स्क्वायर है वो नियर टू किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, नियर टू x स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, किस पर बच्चों, एक्सिस पर, तो वो कितना हो जाएगा, देखो 2kpx, और x माइनस l को मैंने क्या लिख दिया, x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर में क्या लिख दिया, x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर ऊपर एक स्क्वायर, और तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
तो ये हो जाएगा x की पावर 4। और जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा भाई, ये जब इसको मैं कैंसिल, देखो ये x की पावर 4 हो गया, तो ये आपके पास में जो आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर, ये आ जाएगा 2kp अपॉन x क्यूब। इसको याद रखें, इसको याद करें, ये काम में आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल काम में लेंगे ये, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल 2kp अपॉन x क्यूब। लेकिन ध्यान रखना ये कंडीशनल फार्मूला है। कैसा फार्मूला है बच्चों? ये कंडीशनल है और ये इसकी कंडीशन है कि x ग्रेटर देन l, ठीक है। इसको नोट करें, इसको नोट करें बच्चों, इसको पूरा कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या गया है? ऑन फाइंड करते हैं इसमें, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ठीक है, और x डिस्टेंस, ठीक है। इसमें फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें एक बात और रह गई आपके, इसमें पहले वो भी देख लें। जो फर्स्ट केस जो आपने पढ़ा था बच्चों, ठीक है ना, उसमें देखो मैंने क्या फाइंड कराया था। मैंने आपको फर्स्ट केस में मैंने आपको ये फाइंड कराया था, इसमें जो फर्स्ट केस जो अपना था इसमें ये था कि ऑन, ठीक है, कहाँ पर था वो, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। इसको देख लो ये कैसे हुआ था। यहाँ पर शायद मैंने क्या लिया था? माइनस लिया था, और बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिया था? प्लस लिया था, ठीक है। और डायग्राम थोड़ा मिट गया तो थोड़ा देख लें। तो ये वाला जो पॉइंट मैंने लिया, क्या लिया था? P लिया था, ठीक है। और इसको मैंने क्या नाम दिया था? 1 नाम दिया था। इसको मैंने बच्चों क्या नाम दिया था? 2 नाम दिया था, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास में आया था, ये आया था E1, और ये वाला बच्चों आपके पास में क्या आया था? E2 आया था, और E1 इज ग्रेटर देन था बेटा बच्चों क्या? E2। तो आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये थी। मैं डायरेक्शन बताना भूल गया, तो डायरेक्शन जरूर देख लो, डायरेक्शन काम में आएगी, ठीक है। ये माइनस क्यू लिया था भाई, ये प्लस क्यू लिया था। पीछे वाला जो डायग्राम जो आपके पास में है, ये C लिया था, और ये मैंने क्या लिया था? X लिया, और ये भी मैंने क्या लिया था? सॉरी, ये L था, ये L था, और ये मैंने सेंटर लिया था, और ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर था? X पर। तो एक बात ध्यान में रखें, तो आपके पास में जो एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आपके पास में कितना आया था? 2kp अपॉन x क्यू, ऐसा आया था। अब इसके अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछे, क्या पूछे बच्चों? वेक्टर फॉर्म में पूछे, तो वेक्टर फॉर्म देखो उसकी कैसे निकालेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, तो p की डायरेक्शन देखो इधर है भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होता है p की डायरेक्शन किधर होती है? माइनस से प्लस, माइनस क्यू से प्लस, तो P की डायरेक्शन इधर है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास में, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पर है, इन दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है कि नहीं है? यानी कि आप कुछ मत करो, 2kp ये हो जाएगा आपके पास में x क्यूब, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये लिख लेना। ये कौन सा फॉर्म हो गया इसका? वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी? वेक्टर फॉर्म होगी। यानी कि एक्सिस में ध्यान रखना, जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करोगे एक्सिस वाले केस में जो P की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, वही किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ये बात ध्यान में रखना। एक्सिस वाले केस में मैं बार बार न्यूमेरिकल में काम में लूंगा, ध्यान में रखना कि एक्सिस वाले केस में जो डायरेक्शन P की होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। देख लो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये लेफ्ट टू राइट, और बच्चों ये भी किधर है? लेफ्ट टू राइट। ये अपना फर्स्ट केस था ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब अपन बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों ये? ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड था, और ये क्या था बच्चों? इसकी वेक्टर फॉर्म थी। लेकिन कंडीशन ध्यान में रखना, ये कंडीशनल फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है बच्चों? ये कंडीशनल फॉर्मूला है। ये कंडीशनल क्या है? x इज ग्रेटर देन l। ये खास करके ध्यान में रखना, ये कंडीशनल फॉर्मूला है बस। अब अपन बात करते हैं इसमें बाइसेक्टर की। अब अपन बात करते हैं इसमें सेकंड केस की। जो सेकंड केस है बच्चों अपना बोर्डो पॉइंट व्यू से, ठीक है, अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के सेकंड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। और x डिस्टेंस जो आप लोगे वो कहाँ से लगेंगे? आप फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, 1 बाय 1 बात कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस क्यू, बन गया डाइपोल। और ये बच्चों क्या हो गया? सेंटर, ठीक है। डिस्टेंस बना दो, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? x, और बच्चों ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई? सॉरी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? l, और ये भी कितनी हो गई? l। ये बन गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल।
अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये वाला, ठीक है भाई। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये देखो एल, ये भी एल, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लो, इस बार पी पॉइंट, इस बार मैंने पी पॉइंट बच्चों कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है। और ये पी पॉइंट ध्यान रखना, सी से कितनी डिस्टेंस पर लेना है, एक्स डिस्टेंस पर, ध्यान रखना एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ध्यान रखना एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ध्यान रखना एक्स का खास करके ध्यान से रखना, न्यूमेरिकल में गलती नहीं होनी चाहिए। ये सी है और ये पॉइंट पी है, और पॉइंट पी जो है वो सी से कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, अपने पास में एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब इसको ऐसे मिला दो ये, और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब अपन डिस्कशन करते हैं, और ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी ले लेता हूँ मैं, आर, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आर। कैसे निकालोगे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले क्या करोगे, टेस्ट चार्ज करोगे। ये मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ये क्या रख दिया मैंने, टेस्ट चार्ज इस पी पर रखा हुआ है, ध्यान रखना ये जो पी है इस पी पर मैंने क्या रख दिया, ये टेस्ट चार्ज रख दिया। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस पर फोर्स इधर आएगा, इसको नाम देते हैं ये 1, और बच्चों ये नाम कितना हो गया, ये 2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, E1, ठीक है। तो पहले मैं E1 निकाल लेता हूँ, साथ साथ में निकाल भी लेते हैं। तो E1 कितना हो जाएगा, KQ/R, इसका फॉर्मूला मालूम है K, ठीक है। ये सोर्स चार्ज हो गया Q, और अपॉन में क्या हो गया, ये R², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो इसको कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। अब ये देखो ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, इधर लगेगा फोर्स। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ठीक है। तो अब ये अपने पास में बच्चों क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। E2 कितना हो जाएगा, KQ/R², क्या हो जाएगा, KQ/R²। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो इक्वल है, दोनों देखो ये मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल हो गया ये, ठीक है। यानी इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर E है तो बच्चों ये भी कितना होगा आपके पास में, E होगा। अब ये देखो ये डिस्टेंस R ली है मैंने, और ये भी कितनी ली है, R ली है, ये L है और ये भी कितनी है, L, और ये X है। दोनों जो ट्राई एंगल है ये सिमिलर हो गए, तो ये एंगल अगर बच्चों थीटा होगा तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना है, थीटा, समझ गए भाई। ये साइड L इस ट्राइंगल में ये भी कितनी हो गई, L, ठीक है ना। ये X, दोनों में X कॉमन हो गई, तो जब दो डायमेंशन सेम होता है तो एंगल भी सेम होगा, और ये R है तो ये भी बच्चों क्या होगी, R, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये E और ये वेक्टर में आपने पढ़ चुका है, ये वेक्टर बार बार काम में आएगा। तो वेक्टर में अगर मैं ये कहता हूँ भाई एक फोर्स 10 न्यूटन है, और ये मैं कहता हूँ कि बच्चों मान लो कि ये थीटा एंगल पर दूसरा फोर्स भी कितना है, 10 न्यूटन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीचों बीच में से पास होगा कि नहीं होगा। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच यानी कि 2 थीटा/2 से पास होगा। भाई एक फोर्स 10 न्यूटन, दूसरा भी 10 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीचों बीच में से पास होगा। तो भाई ये E है और ये E है, तो इनका रिजल्टेंट देखो ये होगा। रिजल्टेंट को भी केयरफुली ध्यान में रखना, ये हो जाएगा आपके पास में ये, इसको मैं E परपेंडिकुलर नाम दूंगा, या रिजल्टेंट दे दो, इसको रिजल्टेंट बोलता हूँ, अभी रिजल्टेंट बोलता हूँ। अब ये देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है ना। ये देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। तो हुआ कि नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 2 थीटा। तो रिजल्टेंट देखो बिल्कुल बीच में से पास हो रहा है, थीटा। तो अब जो रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल बीच में से पास हो रहा है, ठीक है, थीटा पर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बच्चों इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना ये एंगल थीटा, ये देखो Z बन रहा है, तो ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये भी एंगल कितना हो गया, Z बन रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। और ये देखो, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है मान लो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये P पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, ठीक है, और ये है, और दूसरा ये है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 था वो अपने पास में ये E हो गया, ये E1 था बच्चों, ये कितना हो गया, E, ठीक है। और ये बाइसेक्टर हो गई अपने पास में, ये क्या है अपने पास में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और ये अपने पास में रिजल्टेंट हो गया क्या, ER, और ये एंगल कितना था, थीटा, और बच्चों ये एंगल भी कितना था, थीटा। कोई दिक्कत, मैंने डायरेक्ट P पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर दिया ताकि प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। अब इसके कंपोनेंट कर दो भाई, ये
इसका कंपोनेंट कर रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा ई साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट ये ई है और ये थीटा है तो ये ई कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट कर दो, ये ई है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा ई साइन थीटा, और बच्चों ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा इसका ई कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, जो भी आपके पास में रिजल्टेंट है वो आपके पास में कितना हो जाएगा 2e कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 2e कॉस थीटा। और इसी रिजल्टेंट को मैं क्या नाम देता हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और e की वैल्यू आंसर फाइंड कर लो के क्यू अपॉन आर, और कॉस थीटा की वैल्यू और देख लो भाई, 2 की जगह 2 आ गया, e की जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यानी कि L बाय आर, कितना हो गया L बाई आर। तो ये आपके पास में परपेंडिकुलर हो गया, इसको मैं कैसे लिखूंगा के ये Q और ये कितना बन जाएगा 2L, और इसको मैं क्या लिख दूंगा R क्यूब, क्या लिख दूंगा मैं R क्यूब। अब R की भी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, R की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी होगी राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। R बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब मैं R की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, ये R स्क्वायर और ये R क्यूब बन गया, तो R क्यूब की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा √3/2, ठीक है भाई। ये R क्यूब बन रहा है ना, ये क्या बन गया R क्यूब बन गया, तो R क्यूब इसका क्यूब कर दो, ठीक है। रूट है तो हाफ तो यही, और क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा √3/2। तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। जो प्रॉपर फॉर्मूला आएगा बाइसेक्टर का, ये हो जाएगा के, और ये क्या बन जाएगा आपका P बन जाएगा, और ये आपके पास में बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है। ये अभी फॉर्मूला आया विदाउट कंडीशन, इसमें अभी कोई कंडीशन नहीं ली है। अब कंडीशन लेते हैं, इसमें कंडीशन ये ले रहा हूँ कि इफ x इज ग्रेटर देन L, तो ये x प्लस L जो है ये नियर टू किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। तो अब इसमें जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है, ये हो जाएगा के पी, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, और ये पावर कितनी है 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर का के पी, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये आ गया। परपेंडिकुलर का क्या आ गया के पी एक्स स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर फॉर्म फाइंड करते हैं इसके, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म दो कैसे फाइंड करोगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म का ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल में वेक्टर फॉर्म बहुत काम में आता है। तो आप ये देखो, आपके पास में जो बाइसेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देखो किधर है, इधर, और P की डायरेक्शन देखो, P किधर होता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर होता है माइनस से प्लस, माइनस Q से प्लस Q है, तो P की डायरेक्शन देखो इधर है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और ये किधर है राइट टू लेफ्ट। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हुए कि नहीं हुए, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, बस आपको यहाँ पर माइनस लगा दो के, और ये P पर वेक्टर लगा दो, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में एक्स क्यूब, ये आपके पास में हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म, ये आपके पास में इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। और बच्चों ये आपके पास में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये दोनों कंडीशनल फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना, ये दोनों कैसे फॉर्मूले हैं, कंडीशनल फॉर्मूले हैं। कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन L, और ये आपके पास में विदाउट कंडीशन, ठीक है। इसको नोट करो, कर लिया बच्चों नोट। अब देखो बच्चों, इसको मैं समरी बता देता हूँ। उसकी समरी में क्या करोगे, देखो ये आपके पास में ऐसा था कहानी कुछ भाई, ये आपके पास में क्या था माइनस Q था, और बच्चों ये आपके पास में क्या था प्लस Q था, ठीक है। जो P एक्सिस जो आपके पास में आया था, ये आपके पास में आया था 2kp एक्स स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो आपके पास में आया था वो आया था kp/x क्यूब। आप चाहो तो देखो उसको ऐसे भी ले सकते हो। परपेंडिकुलर जो आपके पास में आया था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देखो कितना हो गया आपके पास में, परपेंडिकुलर हो गया कि जो भी आपके पास में एक्सिस का जो है उसमें 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है, ये था। और डायरेक्शन देखो, ये माइनस Q, ये प्लस Q, और मान लो मैं कहता हूँ कि भाई ये पॉइंट P यहाँ था किस पर, एक्सिस पर। तो एक्सिस पर देखो कैसे करना, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये आपके पास में P इधर आएगा। एक्सिस पर क्या डायरेक्शन, एक्सिस पर क्या होता है, एक्सिस पर P की डायरेक्शन ये है, तो ये P एक्सिस हो गया,
ये क्या हो गया बच्चों आपके पास में पी एक्सिस, यानी कि एक्सिस पर ए की डायरेक्शन सेम ही रहती है, इसीलिए तो अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था, इसका फॉर्मूला अपन ऐसे लिखा था वेक्टर फॉर्म में कि भाई एक्सिस पर क्या होगा 2kp एक्स क्यूब, जो पी की डायरेक्शन होगी इसलिए तो यहाँ पर प्लस लगाया था, जो पी की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी एक्स की, ठीक है। और अगर ये मैं कहता हूँ सेंटर है, ये डिस्टेंस आपके पास में एल है और ये डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों एल है। बाइसेक्टर में क्या हुआ था, बाइसेक्टर में पॉइंट यहाँ लिया था और ये डिस्टेंस कितनी थी एक्स, और ये यहाँ लिया था और ये डिस्टेंस कितनी थी एक्स, ठीक है। सेंटर यहाँ था, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर था वो एक्स डिस्टेंस पर था, पी की और एक्सिस की डायरेक्शन सेम थी इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्लस लगाया था, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है, ठीक है। उसके बाद में इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, बाइसेक्टर को मैंने कहा था माइनस लगा दो कि पी के ऊपर वेक्टर लगा दो और ये एक्स क्यूब, भाई माइनस क्या बता रहा है, जो पी की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पी इधर है, बाइसेक्टर को इधर कर दो, ये हो गया आपके पास में बाइसेक्टर, पी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट में और ये किधर हो गया राइट में, तो ये देखो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गई और इन दोनों की डायरेक्शन देखो क्या हो गई सेम हो गई, ठीक है। ये फॉर्मेट आ गया आपके पास में कौन सा मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास में आ गया वेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है। और ये पी एक्सिस का मैग्नीट्यूड और ये आपके पास में कौन सा आ गया वेक्टर फॉर्मेट में, ये कौन सा आ गया बच्चों आपके पास में वेक्टर फॉर्मेट में आ गया। और ध्यान में रखना जो परपेंडिकुलर जो होता है वो एक्सिस का कितना होता है हाफ, एक्सिस में अगर 2 का डिवाइड कर दूँ, इस 2 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। परपेंडिकुलर जो है वो एक्सिस का कितना होता है बच्चों हाफ होता है, ठीक है, लिख लिया। ये थर्ड केस देखो, इसका केस नंबर थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस पोलर और जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है वो एक्स और थीटा गिवन है, ध्यान रखना ये थीटा है ये, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस क्यू दिया हुआ है बच्चों, ये क्या दिया हुआ प्लस क्यू दिया हुआ है, और ये आपको क्या दिया हुआ है सेंटर दिया हुआ है, ये सेंटर की डिस्टेंस कितनी है एल, और बच्चों ये डिस्टेंस भी कितनी है एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ पी पॉइंट वो यहाँ पर ले रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना ले रहा हूँ मैं थीटा, ठीक है, ये एंगल कितना ले रहा हूँ मैं थीटा ले रहा हूँ। अब आप ये देखो अगर मैं थीटा को 0 कर दूँ, अगर मैं इसी केस में अगर मान लो मैं थीटा जो है अगर मैं थीटा को 0 कर दूँ तो पी मेरा कहाँ पर आ जाएगा एक्सिस पर आ जाएगा, भाई ये पी पॉइंट इसको 0 कर दो तो ये यहाँ एक्सिस पर कहीं पर आएगा, इसको फाइंड कर चुके हो। अगर मान लो मैं थीटा को 90 कर दूँ, यानी कि इस थीटा को अगर मैं 90 कर दूँ यूँ, ये 90 पर आ जाए तो ये आपके पास में कहाँ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ जाएगा, कहाँ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ जाएगा, ठीक है। और एंगल जो है वो खास करके ध्यान रखना, पी की डायरेक्शन देखो किधर है भाई, पी किधर होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो थीटा ध्यान में रखना, थीटा जो है वो है आपके पास में एंगल है ये, ठीक है, एंगल जो है, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स, भाई ये सेंटर है, ये पॉइंट पी है, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करोगे सेंटर से, तो ये आपके पास में आ जाएगा एंगल फ्रॉम पी टू एक्स। और ये ध्यान में रखना आपको स्मॉल एंगल लेते हुए बात करनी है इसकी, जो भी आप बात करोगे स्मॉल एंगल लेते हुए बात करनी है, स्मॉल एंगल, यानी कहने का मतलब ये है अगर मान लो इसको ये एंगल का ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ये कह दूँ भाई ये माइनस क्यू है और बच्चों ये क्या है प्लस क्यू, ठीक है, और मैं कहता हूँ बच्चों ये पॉइंट पी है, ये एक्स है, और ये वाला एंगल कितना है, मान लो आपके पास में 150 है, और थीटा कितना लोगे इसमें 30। थीटा कैसे निकालोगे, थीटा निकालना सीख लो भाई, पहले पी दिखो माइनस से ये, तो ये आपके पास में क्या हो गया पी, और ये एक्स है तो आपको किधर जाना है पी से एक्स, पी से एक्स जाओ तो वो थीटा हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ये माइनस है और बच्चों ये प्लस है, आपके पास में ये क्या है प्लस है, और इस बार मान लो ये पार्टिकल यहाँ है, और मैं कहता हूँ बच्चों ये एंगल कितना है 120 है, ये एंगल कितना है 120, तो थीटा कैसे लोगे, पहले पी को ड्रॉ करो, ये हो गया पी और ये हो गया एक्स, तो पी से एक्स किधर जाओगे पी से एक्स, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा अपने पास में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा का ध्यान रखना, थीटा जब भी निकालोगे तो पी से किधर जाना है एक्स, स्मॉल एंगल लेते हुए, यूँ नहीं है पी से एक्स ऐसे चले जाओ,
स्मॉल एंगल लेना है, ये P से x थीटा हो गया 30 और ये P से x, ठीक है, P से x थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो थीटा का ध्यान में रखना, खास करके थीटा का ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं इसमें। तो देखो भाई ये P है ना, इसके कंपोनेंट कर दो, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा P cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट है बच्चों, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका P sin थीटा आ जाएगा। तो आप ये देखो इसमें जो P cos थीटा जो है ना आपका, P cos थीटा फॉर P cos थीटा, तो आप ये देखो P cos थीटा इसके एक्सिस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। P cos थीटा किसके लिए कैसा काम कर रहा है, एक्सिस के तरह, और अपन को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सिस पर क्या होता है 2kP/x³ ये होता है, ठीक है। ये पढ़ चुके हो आप, इसी फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट यहाँ का मैं ले रहा हूँ भाई। P cos थीटा देखो ये P था, इसके कंपोनेंट कर दिया P cos थीटा, एक्सिस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सिस पर आ रहा है। तो ये आपके पास में जो है ये एक्सिस का ये हो जाएगा, देखो वो वाला फॉर्मूला 2 की जगह 2, k की जगह k, जहाँ पर P दिख रहा है ना वहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों P cos थीटा हो जाएगा, क्या आ जाएगा वो P cos थीटा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी x³। तो एक तो ये आ गया। उसके बाद में देखो फॉर P sin थीटा, फॉर P sin थीटा। तो अब इसमें देखो P sin थीटा देखो ये एक्सिस है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि बाइसेक्टर हुआ कि नहीं हुआ भाई, परपेंडिकुलर हो गया ये, ठीक है ना। कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये ऐसा है, ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर हुआ, तो ये कैसे बन गए आपके पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला मालूम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका हाफ कर दो बस, kP/x³ होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा kP, ये जो P है इस P की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में P sin थीटा, क्या आ जाएगा P sin थीटा, और ये क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा, ये आ गया। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो वो देखो कैसे फाइंड करोगे, एक्सिस पर देखो ये एक्सिस पर आ रहा है, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है भाई P की डायरेक्शन में होता है, बताया था पीछे, ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगी। इसमें देखो बाइसेक्टर पर ये इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, ये इधर आएगा बाइसेक्टर के, और ये दोनों देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो नेट कैसे फाइंड करोगे, नेट ऐसे फाइंड करेंगे अपन, ये जो होगा ये आपके पास में क्या हो जाएगा नेट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अपने पास में, ये क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास में, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपके पास में जो है ये ऐसे बनेगा डायग्राम देखो इसका, ये तो हो गया आपके पास में P एक्सिस, ये हो गया आपके पास में P परपेंडिकुलर, और ये आपके पास में हो जाएगा नेट। तो राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी आपके पास में परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर, तो नेट परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल लो लगाओ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये भाई 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बनेगा भाई, ये 90 डिग्री और ये एंगल देखो कितना है 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो दिस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में x² एक्सिस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या लगाया है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है मैंने, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाओगे तो नेट दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक तो kP कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, kP/x³ क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर अंदर बचेगा इसमें sin स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या बचेगा आपके पास में 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक लिखो इसको, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं अपन। लिख लिया। तो अब देखो आपके पास में ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में kP/x², तो ये बन जाएगा आपके पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। 4 है ना, तो 4 को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आएगा, ये हो जाएगा kP/x³, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला आपके पास में आया है, ये जो फॉर्मूला है ये इम्पोर्टेंट है,
और इसको आप याद कर लो। क्यों याद कर लो? क्योंकि इसमें देखो आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं थीटा 0 लेता हूँ, अगर मैं थीटा को क्या करता हूँ 0 करता हूँ, ठीक है, इसका डायग्राम देखो, अगर थीटा को 0 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, बताया था मैंने, थीटा 0 का तो क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, ई एक्सिस, ठीक है। अगर थीटा को 0 करोगे तो ई एक्सिस, थीटा को 0 करो भाई, कोस 0 कितना होता है 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का रूट कितना हो गया 2, तो ये आएगा 2 kp अपॉन ऐसे, और वो अपन को पता होता है, ठीक है। और अगर मान लो मैं थीटा को 90 लेता हूँ, अगर मैं थीटा को 90 लूँ तो वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो इसमें देखो cos 90 कितना होता है 0, 0 + 1 कितना होता है 1, 1 का रूट कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा kp अपॉन SQ, यानी कि बाइसेक्टर का फॉर्मूला प्लस एक्सिस का फॉर्मूला दोनों निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों निकाल सकते हो। एंगल से कंफ्यूज मत होना बच्चों, एंगल का ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है, एंगल का ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। एंगल मैंने आपको ऐसे बताया, ये -Q बच्चों, ये क्या हो गया +Q, ठीक है, ये C, और ये मैंने पॉइंट लिया था P, ठीक है। अब ये आपके पास में क्या हो गया X। एंगल आप कैसे लोगे, एंगल आपको लेना है P से X, तो बच्चों ये हो गया P से X मूव करो, स्मॉल एंगल लेते हुए, P से X मूव करो स्मॉल एंगल लेते हुए, तो ये एंगल आपके पास में कितना हो जाएगा थीटा। अब आप देख लो, अगर थीटा को 0 करता हूँ तो इसका मतलब P पॉइंट कहाँ आएगा मेरा, यहाँ आएगा। अगर थीटा 0 है तो भाई थीटा को 0 कर दो, जब थीटा को 0 करोगे तो P पॉइंट यहाँ आएगा, यानी कि थीटा 0 है तो P पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक्सिस का, तो ये हो गया आपका एक्सिस का, ठीक है। और अगर इसी थीटा को मैं 90 करता हूँ तो 90 करूँगा, जब देखो मेरा P पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ थीटा को जब 90 करूँगा तो P पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। इसको जब आप ध्यान में रखोगे तो थीटा की वैल्यू पुट करके आपके पास में क्या आ जाएगा ये, और ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना कंडीशनल फॉर्मूले हैं। ये कैसे फॉर्मूले हैं बच्चों, ये x इज ग्रेटर देन L। जब आपको न्यूमेरिकल में x इज ग्रेटर देन L गिवन हो, तभी आप इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करना, वरना जो विदाउट कंडीशनल फार्मूला जो है आपके पास में, विदाउट कंडीशनल जो फार्मूला है आप फिर क्या करो, उसको आप यूज़ करो। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों केस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये अपने पास में थर्ड केस था, तो पहला केस हो गया एक्सिस पर, दूसरा केस हो गया बाइसेक्टर पर, और तीसरा हो गया कहाँ पर, एक्स और थीटा पर, यानी कि स्पेस में कहीं पर भी हो, ठीक है ना। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास में आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। थैंक यू बच्चों।